अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिविजन 1 आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर रूल पे क्वेश्चंस करेंगे, हाउ टू सॉल्व ग्रामर रूल्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता होता है और 10th क्लास की आर्ट्स की बुक में भी ये क्वेश्चन इसके मौजूद है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा। इंशाल्लाह कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मेथड तरीकाकार यही है, वैल्यूज बस चेंज हो सकती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कर लेना मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया इसे, ठीक है। उसके बाद पहले एक्स वाली वैल्यूज लिखनी है 4 3, फिर देन वाई वाली वैल्यू लिख दें आप -3 और 4। उसके बाद आपने एक्स और वाई को सेपरेट कर लेना है। देन उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है 2 और 7। सिंपल। आपने उसके बाद क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट वैल्यू को ए के, सेकंड वैल्यू को एक्स वाई, इसको रिप्रेजेंट कर लेना है कैपिटल एक्स से और इसको रिप्रेजेंट कर लेना है बी से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने ए का डिटरमिनेंट, सबसे पहले हम लेंगे ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का ये साइन होता है, ये बार होती है, आपने लाजमी डालनी है। अब वैल्यू क्या थी हमारे पास ए की 4 3, इधर आप वैल्यू लिखते हैं 4 3 -3 और 4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 जा 4 मल्टीप्लाई 4 और दरमियान में साइन आता है माइनस का और -3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये डिटरमिनेंट का तरीका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस का निशान। 4 4 जा 16, 16 माइनस प्लस, 16 प्लस 3 3 जा 9, 16 में 9 प्लस किए 25 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इधर 0 आ जाए तो हमें उधर ही खत्म कर देना है, क्योंकि उससे आगे सोल्व नहीं होगा। 0 आ जाए तो आपने लिख देना इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर 0 नहीं आता तो देन आपने आगे जारी रखना इस क्वेश्चन को। अब आगे हमने इसमें दो वैल्यू निकालनी है, x की और y की। ग्रामर रूल में हमने दो फार्मूले अच्छे से याद करने हैं x और y के। x का फार्मूला होता है ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट और y का फार्मूला होता है ay का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास a डिटरमिनेंट तो आ गया 25। हमारे पास अब हमने ax निकालना है और ay निकालना है। ये भी आपको मैं समझा दूंगा कैसे निकालना है, बहुत ही आसान तरीका, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। सबसे पहले हम ax का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हमें ax का डिटरमिनेंट में जो ay का डिटरमिनेंट में जो इजी तरीके से हम दोनों को डिवाइड करके 25 से हम आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले ax का डिटरमिनेंट आप देख लें कैसे निकालना है। अब देखिए ax का जब भी डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, y वाली जो वैल्यू होगी ना, y वाली मैंने आपको बताया फर्स्ट x वाली वैल्यूज है, सेकंड y वाली जो वैल्यूज है ना, y वाली वो आपने एज इट इज लिख देनी है -3 और 4। ये आ गया हमारे पास एज इट इज। अब जो x वाली वैल्यूज है ना, x वाली उनकी जगह आपने लिख देना जो b में वैल्यूज पड़ी है वो लिख देनी है। ये x का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है। अब देखें इधर 4 थी, इधर 2 7 है, मैंने सिंपल लिख दिया इधर 2 7। बस इतना सा स्टेप था और आगे हम सिंपल वही मेथड से हमने डिटरमिनेंट निकाल देना है। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए 4 2 जा 8 माइनस प्लस 7 3 जा 21 में 8 प्लस करें 29। ठीक हो गया। अब देखिए अब हम वैल्यू सिंपल पुट करेंगे। x का फार्मूला क्या था, ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। ax हमने क्या निकाला था 29 और ये क्या निकाला 25। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमने किसकी निकालनी है y की। कटिंग हो रही है तो कर देनी, नहीं हो रही होती तो देन यही। अब आगे आ जाए y की, ay का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम इसी तरह एज इट इज। अब ay सिंपल, इसमें पूरे ना ग्रामर रूल में एक ही काम है, ax का डिटरमिनेंट और ay का डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए। अब ay का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, देखिए x वाली टर्म्स है ये एज इट इज आ जाएगी, x वाली टर्म्स 4 और 3 एज इट इज आ जाएगी 4 और 3। उसमें हमने किया था x वाली की जगह किया था, इसमें हमने बस y वाली की जगह को भी वैल्यूज उठा के लिख देंगे। ठीक है, y वाली क्या थी -3 और 4, तो हमने लिख देना इधर -3 और 4। ठीक हो गया, 4 4 था 4 मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 4 जा 16, 4 और 3 एज इट इज, -3 और y की जगह हम लिख देना 2 और 7 b वाली वैल्यू। ठीक है, b वाली वैल्यू लिख देनी है 2 और 7। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3।
ठीक है, यानी y वाली वैल्यू की मैं लिख गया 2 और 7। ये डिटरमिनेंट निकालने का तरीका y का, a y का। 7 4 जा 28 माइनस 2 3 जा 6, 28 में से 6 गए 22। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू a y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। a y का हमने क्या निकाला 22 डिवाइडेड बाय, और a का डिटरमिनेंट क्या हमने निकाला है 25। ये हमारे पास आ गया y का। तो हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई है 29/25 और y की आ गई है 22/25। ये हमारे पास आ गया आंसर है। हमने ये x और y की वैल्यू किसके तरीके से, हमने क्रैमर रूल के मेथड से x और y की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका था। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यही मेथड रखना है। वैल्यूज चेंज हो सकती है, मेथड तरीकाकार क्रैमर रूल्स का यही है। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन का बटन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।